और ये है बिकाजी। आपके पास क्या है? कचौड़ी, और इसके साथ ही ये कचौड़ी है। कश्मीर में चल रही वंदे भारत जो कि कटरा से श्रीनगर जाएगी, इसमें हम ट्रेवल करेंगे और इसका डोर ओपन हो चुका है। आ गया। अरे ये क्या? ये है हो गया। अब इसके बाद इसको स्टिर करेंगे, मिक्स करेंगे, स्टिर करेंगे। ओके, चल चुकी है। तो दोस्तों, उत्तर भारत में कड़ाके की गर्मी पड़ रही है। फिर मैंने प्लान बनाया कश्मीर घूमने का और निकल पड़ा। सबसे पहले पहुंचा नई दिल्ली स्टेशन, वहां से ट्रेन पकड़ी। आप भी पूरा ब्लॉग देखना, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कहाँ पे स्टे करना है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, सारी चीज़ें बताऊंगा। कश्मीर में क्या हालात हैं इस समय, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी विद वीडियो प्रूफ। तो भाई फाइनली हम वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पे आ गए हैं जम्मू के। नई दिल्ली से 15 घंटे का समय लगा, अभी कटरा स्टेशन पहुँचे हैं हम, श्री माता वैष्णो देवी कटरा। अब यहाँ से श्रीनगर के लिए वंदे भारत है 2 बजे। कटरा पहुंचने में पता चला यहाँ पे नॉर्मल प्रीपेड सिम नहीं चलती है, फिर मुझे नई सिम खरीदनी पड़ी। तो भाई कटरा रेलवे स्टेशन पे बहुत अच्छी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दी गई है हर चीज़ की। देखो टॉयलेट बिल्कुल बढ़िया है, मॉडर्नाइज, हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पे है। यहाँ पे देखो बढ़िया कैफेटेरिया भी है IRCTC की तरफ से, और इसमें बढ़िया फैसिलिटीज़ है यहाँ पे भी खाने पीने के लिए। टाइम हो गया है हमारी ट्रेन का। ट्रेन हमारी कुछ ही देर में छूटेगी यहाँ से, श्री माता देवी वैष्णो देवी कटरा से, और अंजी घाट ब्रिज और चिनाब रेल ब्रिज होते हुए हम पहुँचेंगे श्रीनगर। तो चलिए बोर्ड करते हैं ट्रेन में। तो ये कश्मीर में चल रही वंदे भारत जो कि कटरा से श्रीनगर जाएगी, इसमें हम ट्रेवल करेंगे और इसका डोर ओपन हो चुका है। कुछ अनाउंसमेंट किया जा रहा है। एक्सक्यूज मी। तो भाई हम बोर्ड हो गए हैं वंदे भारत जो कि श्रीनगर जाएगी, और ये है तो भाई साहब, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कश्मीर गेट्स द मॉडर्न ट्रेन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ द ट्रांसपोर्ट, और ये है वंदे भारत। वंदे भारत के साथ साथ जो कश्मीर का रेल कनेक्टिविटी थी रेस्ट ऑफ इंडिया से, वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब फाइनली कश्मीर रेस्ट ऑफ इंडिया से जुड़ चुका है। इसके साथ ही यहाँ पे डेवलपमेंट का, टूरिज्म का एक नया रिकॉर्ड और बनेगा। बहरहाल अभी तो पहलगाम हमले के बाद कुछ डाउनफॉल देखा गया, कुछ नहीं बहुत कुछ डाउनफॉल देखा गया था यहाँ के टूरिज्म सेक्टर में, लेकिन वो धीरे धीरे वापस से बूस्टअप हो गया। मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ ऐसा कुछ हुआ था यहाँ पे कश्मीर में। तो वंदे भारत की टेक्नोलॉजी मिल गई है कश्मीर वालों को। उसके साथ साथ इसमें एक अजूबा भी जुड़ गया है जो कि वर्ल्ड क्लास है, और पूरे वर्ल्ड का सबसे टालेस्ट ब्रिज है जो कि चिनाब ब्रिज है। चिनाब रिवर पे बनाया गया है। 359 मीटर्स का टाल है जो कि एफिल टावर और कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। और अंजी घाट ब्रिज जो कि इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज है, वो भी कश्मीर में बना है। तो उसके साथ साथ जो कश्मीर की रेल कनेक्टिविटी थी वो डीजल लोकोमोटिव्स चलते थे यहाँ पे, DMU चलते थे। अब इसमें इलेक्ट्रिफाइड लोकल ट्रेन लाइक EMU भी चलेंगी और इलेक्ट्रिक ट्रेन चलेंगी, जैसे कि वंदे भारत करंट पे चल रही है। तो अभी के फिलहाल के लिए 2 वंदे भारत डेली रूटीन में चलाई जा रही हैं, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। ट्रेन की स्पेशलिटी की बात करें तो इसमें कुछ अलग सी टेक्नोलॉजीज लगाई गई है, क्योंकि यहाँ पे कश्मीर में टेम्परेचर काफ़ी लो रहता है,
बिल्कुल 0 डिग्री टेम्परेचर या फिर उससे कम पे भी रहता है ठंडियों के दिनों में, और बर्फबारी भी होती है। तो इसलिए यहाँ पे इसके टॉयलेट्स और इसका जो विंड शील्ड है बाहर, जहाँ पे लोको केबिन है, लोको केबिन का विंड शील्ड, उस पे एक अलग अलग तरह की थर्मल कोटिंग की गई है, ताकि जब वेदर विंटर सीजन में अगर जब बर्फबारी होती है तो उसमें कोई ऐसा इशू ना आए। कश्मीर की वंदे भारत में स्पेशल टेक्नोलॉजी लगाई गई है, जिसमें कि बायो टॉयलेट के टैंक में जो पानी होता है उसमें उसका तापमान बना रहे ताकि जमे ना पानी। उसके लिए जो एडवांस हीटिंग सिस्टम्स लगाए गए हैं। उसके अलावा जो विंड शील्ड है लोको केबिन का, उसमें 3 लेयर की हीटिंग एलिमेंट्स वाले विंड शील्ड लगाए गए हैं, ताकि बर्फबारी हो तो विंड शील्ड में कोई इशू ना आए, लोको पायलट आसानी से काम करता रहे। पूरी ट्रेन में जो गर्म इन्वायरमेंट है वो बनाए रखने के लिए HVAC सिस्टम को भी इंक्रीज कर दिया गया है। उसके साथ साथ एयर ड्रायर सिस्टम भी लगाया गया है, और इसके साथ ही जो ब्रेकिंग सिस्टम है ट्रेन का उसमें भी चेंज किया गया है, ताकि बर्फबारी में और जब टेम्परेचर बिल्कुल डाउन होता है उस समय पे कोई दिक्कत ना आए। ये ट्रेन चल चुकी है। ये मूवमेंट है हमारा, और जो काम ब्रिटिशर्स नहीं कर पाए, अंग्रेज नहीं कर पाए, वो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी जी ने कर दिया। ये मैं आपको बता दूं, ये बना अब है, लेकिन इसकी नींव, इसकी सोच वो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे रख दी गई थी। पूरा प्रोग्राम हो गया था, जमीन एक्वायर्ड हो गई थी, लेकिन आगे फिर सरकार चेंज हो गई, और उसके बाद जब मोदी जी सत्ता में आए तब उनको ये कह सकते हैं कि प्रायोरिटाइज किया, और उन्होंने इस काम को करके दिखा दिया। तो बहुत ही अच्छे मूवमेंट आपको मिलेंगे, और मैं तो अब यही बोलूंगा कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हैं वो आप श्रीनगर जरूर आए। देखो जो दुर्घटना हुई थी उसका तो कोई भरपाई कर नहीं सकता है, कोई नहीं कर सकता उसकी, तो मैं भी नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते, लेकिन अपने देश आना थोड़ी छोड़ देंगे भाई। आएंगे, जरूर आइए, बिल्कुल हमारा देश है जी, तो बिल्कुल आए। यहाँ पे गर्मी दिल्ली में बहुत पड़ रही है, आप ऊपर गुलमर्ग जाएं तो आपको 5 डिग्री टेम्परेचर मिल जाएगा, बर्फ अभी भी पड़ी हुई है। तो अगर आपको कश्मीर जाना है तो सबसे पहले आपको दिल्ली से ट्रेन मिलेगी, वहाँ से जाना पड़ेगा श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन, फिर वहाँ से मिलेगी आपको वंदे भारत जो कि पहुँचाएगी आपको श्रीनगर, और बीच में एकमात्र स्टॉप बनिहाल स्टेशन पड़ता है। उसके बाद डायरेक्ट श्रीनगर ट्रेन पहुँचती है। दिल्ली से कटरा पहुंचने में आपको लगभग 15 घंटे का समय लग सकता है, और उसके बाद कटरा से श्रीनगर की दूरी ट्रेन से तो ऐसे 191 किलोमीटर की है, और ये 3 घंटे में ट्रेन आपको पहुंचा देगी। श्रीनगर के लिए हफ्ते के 5 दिन 2 ट्रेन चलती है, दोनों तरफ से, श्रीनगर और कटरा से भी, और बीच में एक एक दिन एक एक ट्रेनें चलाई जाती हैं। किराए की बात करें तो चेयर कार का किराया 750 रुपये से शुरू होकर 900 रुपये तक है, और एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया 1350 से लेकर 1550 रुपये तक है। तो ये अनाउंसमेंट हो गया है कि कुछ ही देर में अंजी ब्रिज आने वाला है, जो कि इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज होने वाला है। और ये आप देखो कितने खतरनाक खतरनाक कमांडोज इसमें हैं। आ गया, अरे ये क्या, ये है इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज। वाह, ये देखो आप, और इसके पियर्स भी वाई शेप में बनाए गए हैं, कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। ये देखो आप, ये नीचे रिवर वैली है और 2 माउंटेन्स के बीच में वाई शेप में पियर, और केबल स्टेड फर्स्ट रेल ब्रिज ऑफ इंडिया। तो इस ब्रिज में, इस पूरे रेल नेटवर्क में अगर आपको कुछ और स्पेशलिटीज की हम बात करें तो पहली बात तो ये कि इसकी जो टनल्स हैं, टनल्स में बैलास्टलेस ट्रैक्स का यूज किया गया है, और बैलास्टलेस ट्रैक्स के अलावा इसके साथ साथ इसकी जो OHE है उसको इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि टनल्स के अंदर, जब ट्रेन टनल्स के अंदर होगी तो उस समय पे, और ये है रियासी, जो कि ये पियर्स पे बना हुआ है, ये कंस्ट्रक्ट किया गया है पियर्स के ऊपर, ये रेलवे स्टेशन रियासी रेलवे स्टेशन। और ये आ गया बक्काल स्टेशन, ये देखो आप, और उसके साथ साथ ये है चिनाब रिवर ब्रिज।
वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज जो कि 359 मीटर्स अबव है द सी लेवल। ये है चिनाब ब्रिज और उसके साथ ही ये स्नैक्स भी आ गया है। स्नैक्स में है क्या क्या ये देखते हैं। एक टमाटर और ये है बिकाजी भुजिया। आपके पास क्या है? कचौड़ी। और इसके साथ ही ये कचौड़ी है और ये है मसाला चाय, इसके लिए अभी हॉट वाटर भी आएगा। और ये है पतीसा, ये आई थिंक कोई कश्मीरी स्वीट है ये आई थिंक। तो ये है स्नैक्स वंदे भारत, कश्मीर की वंदे भारत। ये है दुग्गा रेलवे स्टेशन। और ये मसाला चाय और इसको हम ऐसे डालेंगे, है ना? ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद इसको स्टिर करेंगे, मिक्स करेंगे, स्टिर करेंगे। ओके। और ये हमारी चाय हो गई रेडी। कैसे होगी? हो गई रेडी। नहीं हो गई, हो गई, देखो हो गई चाय। ये लो, डैडी ने बताया। चाय रेडी हो गई। ये संगलदान को क्रॉसिंग करा रहे हैं। ये श्रीनगर से जो आ रही है, उधर श्रीनगर से आ रही है ये। और ये आ गया है बनिहाल स्टेशन, जो कि ओनली सिंगल हाल्ट स्टॉप है इसका, इस ट्रेन का। और ये पहाड़ के बीच में बना है बनिहाल रेलवे स्टेशन। और इसके साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये DMU खड़ी है, जो कि DMU पहले भी चलती थी। USBRL प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के पहले भी DMU चलती थी, लेकिन बाद में अब इसको इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया और रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्टिविटी दे दी गई इसको, बनिहाल से कटरा के बीच में। तो इस वजह से अब अभी फिलहाल कटरा के बीच में, श्रीनगर और कटरा के बीच में केवल वंदे भारत चल रही है। बाद में इन फ्यूचर में भी मेमू या EMU चलाई जा सकती है इस रूट पे। और फिलहाल यहाँ से बनिहाल से बड़गाम और बारामूला तक ये DMU चलती है। विस्टाडोम का भी चलाया जा रहा है DMU लोकल के साथ में। और उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल DMUs स्टैंडिंग हैं स्टैंड बाई पे। और ये शायद, और यहाँ के लोकल्स देखो आप, लोकल्स में कितना अच्छा अट्रैक्शन है यहाँ पे वंदे भारत को देख के। श्री माता वैष्णो देवी कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस में बानीहाल स्टेशन से आने वाले सभी यात्रियों का
Bisa Indiana udah pulih. तो फाइनली हम डेस्टिनेशन में पहुंच गए हैं, श्रीनगर स्टेशन में। श्रीनगर स्टेशन आ गया है और ये देखो आप, कितना अच्छा मौसम है यहाँ पे, और ये ग्रीनरी, हरियाली, चारों तरफ हरियाली हरियाली है यहाँ पे। तो फाइनली हम आ गए श्रीनगर स्टेशन, और ये आप देखो पहली बार वंदे भारत से श्रीनगर स्टेशन। पहली बात तो ये इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है, और दूसरी बात यहाँ पे आ गई है वंदे भारत, इंडिया का एक मॉडर्न ट्रेन जो कि टेक्निकली एडवांस करती है इंडियन रेलवेज़ को। और एक बात और आपको बता दें, ये ट्रैक जो है अभी आगे तक गया है, आगे गया है बारामूला तक। बारामूला तक ट्रेन जाती है, लेकिन वंदे भारत को केवल यहीं पे इसको रोक दिया गया है। श्रीनगर से ही टर्मिनेट हो जाएगी।